हाँ तो नमस्ते जी। मैं अंकित कुमार बिहार बोर्ड क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और हम लोग आज मैथ के एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहला नंबर हमारे एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यानी जो संख्या दिया है उसका HCF निकालने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। तो पहला क्वेश्चन है कि 135 और 225 का HCF निकालना है। ठीक है, 135 और 225 का HCF निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें करना होगा ये, जो सबसे बड़ी संख्या रहती है उसको हम ए मानते हैं और जो सबसे छोटी संख्या रहती है उसे हम बी मानते हैं। ठीक है, तो जो सबसे बड़ी संख्या 225 है, ये वाला संख्या है तो हम इसे ए मानेंगे, और इससे छोटी संख्या 135 है तो इसे हम बी मानेंगे। ठीक है, एंड ये सबसे बड़ी रहेगी उसे ए मानेंगे और सबसे छोटी जो छोटी रहेगी उसे बी मानेंगे। ठीक है, अब लिखाएगा माना ए इक्वल टू 225 और बी इक्वल टू 135, ए इक्वल टू 225 और बी इक्वल टू 135। अब लिखाएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है, तो कहता है कि E इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यानी E इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो यहाँ पर ए है तो हम ए का मान कितना है 225, तो 225 रख दिए, और बी का मान कितना है यहाँ पर 135 है तो मैंने लोग 135 कर दिए। अब इसके बीच में इंटू का साइन थे, इंटू रख दिए। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा समझने का लॉजिक है कि 35 से किस संख्या 35 को किस संख्या से गुणा करेंगे कि 225 है या उससे कम है। ठीक है, तो हम लोग 35 को 1 से गुणा कर रहे हैं तो 2 से गुणा करेंगे तो 270 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो 1 से गुणा करेंगे 135 हो जाएगा और 90 बचेगा। ठीक है ना, तो प्लस में 90 लिख देंगे। अब थोड़ा सा एक स्टेप आगे जाएंगे तो इसको ला देंगे यहाँ पर और इसको ला देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 135 को यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, और 90 को यहाँ पर लिख दिया। अब कह रहा है कि 90 को किस संख्या से गुणा करें, 90 को किस संख्या से गुणा करें कि 135 आ जाए या उससे कम आ जाए। ठीक है, तो हम 2 मार्क में गुणा करेंगे 90 को तो 180 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो नहीं कर सकते, इसलिए हम 1 से करेंगे। ठीक है, 1 से करेंगे तो 1 से करेंगे तो 90 हो जाएगा और हमारा शेष 45 आ जाएगी, 45 बच जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अब लिखेंगे 90 को यहाँ पर ला देंगे और 45 को यहाँ पर लेंगे। अब लिखेंगे कि देखेंगे 45 90 जो है 45 से कितना मार्क्स में कट रहा है। ठीक है, तो 45 2 मार्क्स में 90 पूरी 45 से कट जाएगा। ठीक है, तो कट जाएगा। अब यहाँ पर शेष हमारा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि यहाँ अंतिम भाजक 45 है, यहाँ अंतिम भाजक कितना है जी 45 है। ठीक है, यहाँ अंतिम भाजक 45 है, इसलिए HCF इक्वल टू 45 होगा। अंतिम भाजक जब 45 होगा तो वहीं पर मतलब 45 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एक नंबर हम क्वेश्चन बना लिए। चलिए अब 2 नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 196 और 28 3,08,220 का HCF निकालना है। ठीक है ना, सबसे यहाँ पर लिखा है हल। ठीक है, मैंने बताया कि सबसे बड़ा रहा तो उसको ए मानते हैं, उससे छोटा रहा तो उसको बी मानते हैं। ठीक है, तो सबसे छोटा इसमें सबसे बड़ा इसमें ए वाला संख्या, ये वाला। ठीक है, तो हम ए इक्वल टू माना E इक्वल टू 22 ठीक है, और बी इक्वल टू 196। ठीक है, बी इक्वल टू 196। अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, किसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है कि E इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, E इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तब हम यहाँ पर मान फाइंड करेंगे, ए का मान फाइंड करेंगे, फिर बी का मान फाइंड करेंगे, फिर क्यू का मान निकालेंगे, फिर आर का मान निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ए का मान कितना है 38/0, एक मान 38/0।
फिर बी का मान कितना है 196, ठीक है। अब कह रहा है कि 196 को किस संख्या से गुणा करेंगे ताकि 22 38 बाई 0 आ जाए। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक 867 और 225 का HCF निकालिए, इसको HCF निकाल रहे हैं, ठीक है। कितना 867 और 225 का, ठीक है। तो हम बहुत बार बताए हैं कि जो सबसे बड़ा रहता है उसको ए मानते हैं और जो सबसे मतलब उससे छोटा रहता है उसको बी मानते हैं, ठीक है। तो हमारा ई हो जाएगा 225, नहीं सॉरी, ई हो जाएगा 867 क्योंकि ए बड़ा है और बी हो जाएगा 225, ठीक है। इस तरह हम इसको मान लिया। अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यानी कि हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है, ठीक है ना। तो ये कहता है कि ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यानी कि कहला कि ए बराबर बी क्यू प्लस में आर बा, ठीक है नु। तो हमने क्या मान फाइंड कर लिया, ठीक है। टेंशन निकल खड़ा हुई सामने, ठीक है। तो चलिए मान को फाइंड करते हैं। ए का मान है 867, बी का मान है 225। अब कह रहा है कि 225 को किससे गुणा करें कि 867 या इससे कम आ जाए, ठीक है। कह रहा है कि 225 जो ये है वाला है इसको किससे गुणा करें कि 867 या इससे कम आए। तो 4 मार्क में गुणा करेंगे तो गुणा करके देख लिया, ज्यादा हो जाएगा, मैंने गुणा करके देख लिया, ठीक है ना। तो फिर हम लोग 3 से कर रहे हैं, 3 से कर रहे हैं, हमारे से थोड़ा कम आ रहा है तो हमारा शेषफल 102 आ रहा है, ठीक है। तो लिखाएगा 225 इंटू 3 अब प्लस 102, ठीक है। अब हम बताया है कि गुणा एक स्टेप कर लेते हैं तो ये चल जाता है यहाँ पर और ये चल जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो 225 इक्वल टू 102। अब कह रहा है कि 102 किससे गुणा करें कि 225 आना तो उसका से कम आई है, ठीक बा। तो 102 को 3 से गुणा करेंगे ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। गुणा कर आप लोग विश्वास नहीं है तो गुणा कर देख लीजिए, ठीक है ना। तो हम लोग 2 से जब गुणा करेंगे 102 को तो हमारा 225 से 51 को कम आएगा, ठीक है। तो जो मतलब जो उबरता है ना, जो अधिका होता है, जो उबरेला वो साइड में रख दिए, ठीक है ना, यानी प्लस में रखा, ठीक है। फिर हम बतैले बानी कि जब एक